Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VB Expert. In today's video we are going to talk about drill up and drill down in pivot table. अभी तक तो हमने drill up and drill down हमने अभी Power BI में करा और देखा, करेक्ट? बट क्या drill up and drill down Excel के अंदर पॉसिबल है? Can it be done in the Excel as well? Yes, we can do it, but we need to approach something. ठीक, कोई approach, कोई चीज़ हमें hierarchy create करे, then we can accomplish the same. ठीक है? तो drill up and drill down होता क्या है? ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन बेसिकली हायरार्की पे काम करते हैं. अब हायरार्की क्या होती है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम. तो यहाँ मैंने गूगल से एक इमेज ली, ठीक है. यहाँ पे व्हाट इट सेज कि एक टीम है, टीम ए के अंदर में 4 मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है. और ये एक सीनियर डायरेक्टर उस पूरी टीम का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. ओके, एवरीथिंग इज ऑन द सीनियर डायरेक्टर. वो सीनियर डायरेक्टर के अंदर में 4 मैनेजर काम कर रहे हैं. और हर एक 4 मैनेजर के अंदर में फॉर एग्जाम्पल कहीं 2, किसी के अंदर में 2 असिस्टेंट मैनेजर है, किसी के अंदर में 3 है, ठीक है. और उन असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में मल्टीपल एसोसिएट लेवल पर्सन काम कर रहे हैं और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या है, हायरार्की, मतलब एक के नीचे एक कोई ना कोई काम कर रहा है. आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज हायरार्की और हायरार्की क्या होती है. अब मैं कुछ डेटा से आपको समझाता हूँ, ठीक है. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन इन द पावर इन द पिवट टेबल, ठीक है, थ्रू पिवट टेबल. तो इसके अंदर में हमने करा क्या है, पहले डेटा समझा देता हूँ. यहाँ पे देखोगे अकाउंट टाइप है, ठीक है. ओ कॉलम में अकाउंट टाइप है, फिर बी में हमारे पी में क्या है, ब्रांच है, और क्यू में हमारे पास एजेंट है. तो ये 3 कॉलम हमारे क्या है, हायरार्की बेस है, ठीक है. मैंने हायरार्की बेस कंसीडर कर रखा है. तो हर एक अकाउंट टाइप के अंदर में, ठीक है, कुछ ना कुछ ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच में कोई ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है. अगर मैं अकाउंट टाइप लेता हूँ, ठीक है, या हम इसका अपोजिट भी ले सकते हैं. अकाउंट टाइप मैंने फॉर एग्जांपल सीडी लिया. सीडी के सीडी के अंदर में यहाँ पे कितने ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है. अगर सेंट्रल के अंदर कोई ना कोई काम कर रहा है, इतने एम्प्लॉय सेंट्रल के अंदर में काम कर रहे हैं. तो अगर मुझे ये देख रहा हूँ थ्रू द चार्ट, अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चारों के चार क्या है, यहाँ पे अकाउंट टाइप है. मुझे देखना है सीडी के अंदर में कितने ब्रांचेस काम कर रहे हैं, बट चार्ट के अंदर ही देखना है मुझे. इस कॉलम पे अगर मैं डबल क्लिक कर दूँ, इस कॉलम चार्ट पे डबल क्लिक कर दूँ मैं सीडी पे, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये देखो, ये मेरा इसने क्या करा, ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया. सेंट्रल काम करते हैं, नॉर्थ कंट्री है और वेस्ट साइड है, ठीक है. ये 3 ब्रांचेस हैं किसके अंडर में, सीडी के, ठीक है. सीडी अकाउंट टाइप के अंडर में 3 ब्रांचेस, सेंट्रल, नॉर्थ कंट्री एंड वेस्ट साइड. अब यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे है वेस्ट साइड, ठीक है. अब मुझे इसका थोड़ा वो देखना है, परफॉर्मेंस देखनी है. तो वेस्ट साइड के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं मुझे देखना है. इस पर अगर डबल क्लिक कर दूँ मैं, तो डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे एजेंट्स बता देगा कि ये इतने सारे एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस ये 10.6% उन्होंने सेल करा, 4.33, 16.40, ये पूरा परफॉर्मेंस आ गया. तो यहाँ से वो पर्टिकुलर पर्सन एनालाइज कर सकता है. अब यहाँ पे उनको बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए इस पर डबल क्लिक कर दो, ठीक है. राइट क्लिक करो एक कॉलम पे, इसको ड्रिल अप कर दो. ड्रिल अप कर दिया तो ये क्या आ गया, अगेन वी केम बैक ऑन द ब्रांचेस. तो सारे ब्रांच आ गए. तो इस पर अगेन डबल क्लिक कर दो, ठीक है, और ड्रिल अप कर दो अगेन. तो हम वापस अगेन वी विल बी बैक ऑन द अकाउंट टाइप. अब यहाँ अगेन अगर आपको चेकिंग का देखना तो सेम डबल क्लिक ऑन द चेकिंग, तो आपको चेकिंग की वो दिख जाएगी कि इतनी ब्रांचेस चेकिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है. और मुझे सेंट्रल का देखना है जो टॉप परफॉर्मर है, ठीक है. इस सेंट्रल पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा ये एम्प्लॉय इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव इट, ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन. अब ये देखो, हमें कोई पिवट टेबल में जाके कोई स्लाइसर यूज़ नहीं करना. बहुत कंफर्टेबल हमने यहाँ पे कंफर्टेबली हमने प्रोवाइड कर रखा है फीचर. यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक, यू विल गेट योर आउटपुट, ठीक है. बैक जाने के लिए आपको कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ड्रिल अप, ठीक है. ड्रिल अप करोगे देन यू विल बी बैक. अगेन डबल क्लिक करो यहाँ पे, ड्रिल अप कर दो, यू विल बी बैक ऑन द अकाउंट टाइप, ठीक है. अब इसको अचीव कैसे करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है. मेरे पास यहाँ पे डेटा पड़ा है, यहाँ पे मैं अकाउंट ब्रांच लेता हूँ. अब इसके हायरार्की यहाँ चेंज कर दूँगा. मुझे ये देखना है कि हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट टाइप हैं और उन अकाउंट टाइप में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका सेल क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है. मैं सेल से कर देता हूँ. अब देखो, इसको पहले बार टेबुलर पे कन्वर्ट कर लेना जो भी डेटा हो, ठीक है. अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे हम इसको अचीव करेंगे थ्रू पावर पिवट, ठीक है. पावर पिवट के थ्रू हम इसको अचीव करेंगे. तो आप यहाँ पे क्लिक करो. माइट भी ये पावर पिवट आप में ना नज़र आए इस पर, ठीक है. तो आप डेवलपर पे जाना, ठीक है. यहाँ पे कॉम एडिंस करके इस पर क्लिक कर देना. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पिवट फॉर एक्सेल 2013 सॉरी.
ठीक है, इस पर चेक करके क्लिक कर दो, यू विल गेट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो पावर पिवट में जाना है, अपना कर्सर यहीं रखना है, ऐड टू द डेटा मॉडल कर देना है। ठीक है, ऐड टू द डेटा मॉडल जैसे ही करोगे यू विल इम्पोर्ट योर डेटा इनटू द पावर पिवट इंटरफेस। तो ये एक इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ मेरा डेटा लोड हो गया। ठीक है, डेटा लोड हो गया, तो आपको यहाँ पे डायग्राम व्यू पे क्लिक करना है। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन द डीप कि आप पावर पिवट में आप कैसे क्या करोगे। ठीक है, जो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। ठीक है, इफ़ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, तो डायग्राम व्यू पे आप क्लिक करो। डायग्राम व्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने बताया, ये तो एक हायरार्की जो मैंने ऑलरेडी आपको करके बताया, ये मेरा एक और टेबल है। ठीक है, इस पर मुझे हायरार्की बनानी है। यहाँ पे देखो कोई हायरार्की नहीं है, पर यहाँ पे हायरार्की है। तो मुझे यहाँ पे हायरार्की बनानी है, पहले ब्रांच की, फिर अकाउंट टाइप की, फिर एजेंट की। ठीक है, तो हायरार्की मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। तो इस पर राइट क्लिक कर सकते हो, या इसको तीनों को क्लिक करके आई मीन एक साथ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, क्रिएट हायरार्की कर दो। ठीक है, क्रिएट हायरार्की कर दिया हमने। हायरार्की का नाम आप चेंज कर सकते हो, बट मैंने नहीं करा कुछ भी। यहाँ ब्रांच है, अकाउंट टाइप है, एजेंट है। अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे। ठीक है, देखो अकाउंट टाइप नीचे आ गया, मुझे अकाउंट टाइप सेकंड पे रखना है, तो मैंने सेकंड पे कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन क्रिएट द हायरार्की। हायरार्की क्रिएट कर दी हमने। पिवट टेबल पे क्लिक करो, पिवट टेबल एक क्रिएट कर लो, यहाँ पे न्यू वर्कशीट कर लो। न्यू वर्कशीट करी हमने, यहाँ पे एक पिवट टेबल बना देंगे। अब इसका देखो पिवट टेबल का व्यू कैसा आएगा। इट इज बीइंग, ये लोड हो रहा है। ठीक है, लेट इट लोड। राइट क्लिक कर लेते हैं, शो फील्ड लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों टेबल नहीं है हमारे पास, ये वाली टेबल थी। ठीक है, तो इस टेबल पे हमें क्या करना है, दो ऑप्शन दिखेंगे, एक हायरार्की वन दिखेगा, एक दिखेगा मोर फील्ड। हायरार्की वन को तो आप रो में पहले ड्रैग कर लो, सिंपली कुछ नहीं करना। ठीक है, यही हायरार्की बनाई थी ब्रांच पे, तो ब्रांच आ गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, अकाउंट टाइप आएगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एजेंट आएगा। यही हायरार्की बनाई थी हमने। ठीक है, तो इसको अगेन सेम कर देते हैं। मोर फील्ड पे क्लिक करो। ओके, जो सेल्स है सेल्स को वैल्यू में ड्रैग कर दो। ठीक है, अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे समराइज सो वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रैंड टोटल, ये कर दिया मैंने। अब इसको क्या करो, कट कर लो, साइड में इसको रख लो। यहाँ मैंने साइड में कर लिया। ठीक है, अब इसी पे एक चार्ट बनाओ। ठीक है, इंसर्ट पे जाओ, एक कॉलम चार्ट लो, या आपको जो भी चार्ट लेना है वो ले लो। ठीक है, इस टोटल को हटा देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, या डिज़ाइन में जाके इसको ये कर देते हैं। ठीक है, इसको सेल्स कर लूँगा मैं, इसको हटा देते हैं, इसको सेल्स कर लो, इसका टाइटल सेल्स, और इसको हम हटा देते हैं, ये जितने बटन से इसको हाइड ऑल कर देते हैं। ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके लेबल्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, लेबल्स ऐड हुआ, और यहाँ पे एक्सेस हम ऐड करेंगे। जस्ट अभी लेजेंड सेट कर दो यहाँ पे, या इट्स ओके, ये हमारा बन गया। अब मुझे देखना है ये सेंट्रल है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, सेंट्रल है। सेंट्रल पे अगर डबल क्लिक करोगे यू विल सी द अकाउंट टाइप, ये अकाउंट टाइप आ गए सारे। एक सेंट्रल अकाउंट टाइप, सेंट्रल ब्रांच है एक, उस ब्रांच के अंदर इतने सारे अकाउंट टाइप है, CD, चेकिंग, IRA एंड सेविंग। अब मुझे देखना है सबसे लो परफॉर्मेंस क्या है, IRA। मुझे IRA की परफॉर्मेंस देखनी है, इसमें सबसे ज़्यादा आई मीन वाई इट इज़ वेरी नॉन परफॉर्मर क्यों है ये जो अकाउंट टाइप है, वाई इट इज़ नॉन परफॉर्मर। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एजेंट है, इन एजेंट में सबसे परफॉर्मेंस प्रवीण कुमार है, फिर अशोक कुमार है। बट अरुण कुमार की वजह से इसकी ये जो अकाउंट टाइप है, इसीलिए ये ज़्यादा हमें आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो इसको बैक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम ऐसे डेटा एनालाइज कर सकते हैं। डबल क्लिक कर लो इस पर। डबल क्लिक करने के बाद ड्रिल अप कर लो। ठीक है, तो अब इसके बाद सेविंग देखना है। टॉप परफॉर्मर कौन है, CD अकाउंट में। CD अकाउंट में देखते हैं टॉप परफॉर्मर कौन है, कौन कौन से लोग हैं। डबल क्लिक कर लो इस पर। तो यहाँ पे अरुण कुमार, यहाँ पे भी अरुण कुमार की यहाँ पे परफॉर्मेंस लो है। मतलब इन अरुण कुमार एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, और इसके बाद इसमें प्रमोद कुमार भी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन एनालाइज द डेटा रेदर देन गिविंग द स्लाइसर। स्लाइसर देने की वजह आप इस पर डबल क्लिक कराओ, यू विल गेट योर आउटपुट। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छा फीचर है, ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन, एंड आई रियली लाइक इट एंड आई विल यूज इट एंड आई एम यूजिंग इट इन माई प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो ड्रिल अप कर लो, यहाँ पे आप ड्रिल अप कर लो, फिर से इस पर डबल क्लिक करके ड्रिल अप कर सकते हो। अगेन यू विल बी बैक। अगर आप आपको देखना है वेस्ट साइड का, तो वेस्ट साइड पे डबल क्लिक कर लो, ये आपका एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर 4 अकाउंट टाइप है और IRA सबसे नॉन परफॉर्मर है, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। इस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर लोगे देन यू विल सी कि हाँ ये सारे लोग हैं, इसके अंदर अशोक कुमार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, दिस इज हाउ यू गाइज कैन डू इट and I really like it and I hope guys you have enjoyed it. Okay, if you have not understood, so please let me know in the comment box. Okay, and I will definitely will reply you back and will try to emphasize it more. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. I hope you guys have liked it. इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और मल्टीपल चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो एंड मल्टीपल हायरार्की क्रिएट कर सकते हो, विच इज समथिंग डिपेंडिंग ऑन द completely on your requirement. Okay, what is the requirement here? Okay, so I hope guys you have enjoyed and thank you very much for watching.